हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो हम अपने मर्चेंट की डिमांड पर लेकर के आए हैं। आप लोगों ने मुझसे फिनो पेमेंट बैंक की मर्चेंट आईडी यानी कि सीएसपी आईडी ले ली थी। उसके बाद आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि फिनो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपनिंग कैसे की जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक ट्रेनिंग वीडियो बना देता हूँ, जिसमें आपको ये कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार फिनो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपनिंग करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप फिनो पेमेंट बैंक की मर्चेंट आईडी यानी कि सीएसपी आईडी लेना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो में भी नंबर शो हो रहा होगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जहां पर आप ऐड होकर के नई नई अपडेट्स ले सकते हैं और सीएसपी आईडी वगैरह इन सब के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको अपने वॉलेट में बैलेंस को ऐड करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बैलेंस दिखा देता हूँ। मेरे में 1070 रुपए ये बैलेंस ऐड है। इसके बाद आपको जिसका भी अकाउंट ओपनिंग करना है उसके लिए आपको यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर सर्च करना होता है। तो जैसे कि मेरे को अकाउंट ओपनिंग करना है तो मैं यहाँ पर एक मोबाइल नंबर सर्च कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा और यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो काफी सारी यहाँ पर सर्विस देखने को मिल जाती हैं, लेकिन हमको सारी सर्विस को इग्नोर कर देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ओपन अकाउंट। सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद वो कुछ डाउनलोडिंग लेगा। आपको थोड़ी देर वेट करना है, ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस करनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे इसने डाउनलोडिंग ली तो यहाँ पर काफी सारे अकाउंट आ चुके हैं। तो आपको थोड़ा सा मैं अकाउंट के बारे में, सिर्फ 2 अकाउंट के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सरल सेविंग अकाउंट, जो कि 295 में ओपन होता है और ये 18+ लोगों के लिए होता है। तो आपको याद रखना है, आपके वॉलेट में बैलेंस होना चाहिए। सरल सेविंग अकाउंट में आपके अकाउंट में अगर 0 भी होगा तब भी चलेगा। उसके बाद एक और अकाउंट है भविष्य सेविंग अकाउंट। ये 18 से कम लोगों के लिए यानी कि बच्चों के लिए अकाउंट ओपनिंग होते हैं। इसमें आपका जो चार्ज होता है वो 350 रुपीज लगता है। तो चलिए हम लोग इसी वाले अकाउंट को ओपन करके आपको बताने वाले हैं, यानी कि भविष्य सेविंग अकाउंट, बच्चों वाले अकाउंट को। तो चलिए मैं जल्दी से इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, जहां पर आप देख सकते हैं ये 0 बैलेंस अकाउंट है। इसमें इनिशियल फंडिंग करनी होगी आपको 349 रुपए की। उसके बाद आपको यहाँ पर चूज कर लेना है किट टाइप। तो यहाँ पर आपको कॉम्बो चूज कर लेना है। किट टाइप में कॉम्बो चूज करने के बाद यहाँ पर कार्ड वेरिएंट में आपको चूज कर लेना है प्लेटिनियम डेबिट कार्ड। प्लेटिनियम चूज करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डीबीटी लिंक का ऑप्शन है। डीबीटी मतलब होता है जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट पैसे आते हैं, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि का हो गया, अपने मध्य प्रदेश में लाडली बहना का हो गया। इसके बाद हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में देखें तो स्कॉलरशिप हो गया। तो इन सब का पैसा जब आता है तो ये सब आधार सीडिंग यानी कि डीबीटी की वजह से आता है। तो आपको चाहें तो इसको यस कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको नो भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको यस या नो करने के बाद आपको ईकेवाईसी प्रोसेस आगे करनी है। तो अब आप देख सकते हैं, मैंने जैसे ईकेवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर मेरे को आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डाल देने के बाद यहाँ पर फिंगर कैप्चर करके नेक्स्ट करना है। तो चलिए मैं वो भी करके बताता हूँ। मैंने आधार नंबर भी डाल दिया है। यहाँ पर एक नीचे बॉक्स है, इसको टिक कर देना है। इसके बाद जो ये फिंगर प्रिंट बना हुआ है इसके ऊपर मुझे क्लिक करना है। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा मेरे डिवाइस में लाइट जलेगी। मैं यहाँ पर फिंगर लगा दूंगा। फिंगर लगा देने के बाद कुछ लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद मेरी सारी ही डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी सारी ही डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। इसके बाद आपकी अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या फिल करना है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको यहाँ पर क्या चूज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मदर नेम यहाँ पर नहीं फिल है, क्योंकि आधार कार्ड में मदर नेम नहीं होता है। सिंपली आपको यहाँ पर मदर नेम भी फिल कर देना है। मदर नेम फिल कर देने के बाद ऑक्यूपेशन को भी चूज करना है, जैसे कि अदर या स्टूडेंट। एजुकेशन में आपको ये चूज कर लेना है, एजुकेशन आपकी कहाँ तक है। उसके बाद मेलिंग एड्रेस आपका क्या है, तो मेलिंग एड्रेस सेम एज आधार आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाता है गार्जियन डिटेल्स की, यानी कि यदि आप बच्चों का अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं तो उनमें उनकी गार्जियंस की डिटेल्स भरना इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। तो गार्जियंस डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो गई है, जो भी मेरे आधार कार्ड में थी। यहाँ पर रिलेशन चूज कर लेना है, फादर है मदर है, वो चूज कर लेने के बाद गार्जियंस का एड्रेस भी डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने चूज कर लिया है, जो आधार कार्ड में एड्रेस है वही गार्जियंस का एड्रेस है। यहाँ पर गार्जियंस का मोबाइल नंबर डालना है। तो चलिए मैं गार्जियंस का मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ। गार्जियंस का मोबाइल नंबर डाल देने के बाद नेक्स्ट कर देना है आपको। उसके बाद एक ओटीपी आएगा जो कि मर्चेंट के मोबाइल नंबर पे आता है, यानी कि आपकी मर्चेंट आईडी जिस नंबर पे है उस पर एक ओटीपी आएगा। आपको ओटीपी फिल कर देने के बाद सबमिट कर देना है। ये प्रोसेस कर देने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट करना है। अब आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो फिर से फिंगर लेना पड़ेगा आपको। जो भी आपका कस्टमर है यानी कि जो भी आपका ग्राहक है, आपको उसका फिंगरप्रिंट ले लेना है। फिंगरप्रिंट ले लेने के बाद आपको फिर से सबमिट कर देना है।
अब जैसे ही फिंगरप्रिंट सक्सेसफुली कैप्चर्ड होती है उसके बाद यहाँ पर टैक्स डिटेल्स फिल करनी है। जैसे कि इनकम स्लैब आती है तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है जो भी आपको चूज करना है। उसके बाद आपको पैन कार्ड यहाँ पर फिल करना है। यदि कस्टमर का पैन कार्ड है, माइनर पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आप पैन कार्ड की फोटो लगा सकते हैं। और यदि पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर फॉर्म 60 का ऑप्शन मिलेगा, आपको ये फॉर्म 60 अच्छे से फिल कर देना है। ये पूरा फॉर्म 60 फिल कर देने के बाद आपको ओके कर देना है। यहाँ पर एक पैन नॉलेजमेंट नंबर का ऑप्शन मिलता है कि यदि आपने पैन कार्ड को अप्लाई कर दिया है और वो आया नहीं है, उसका नॉलेजमेंट नंबर है आपके पास, तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। नहीं है तो इसको नो कर सकते हैं, देन ओके कर सकते हैं। यहाँ पर आती है एनुअल एग्रीकल्चर इनकम, तो यहाँ पर आपको मिनिमम 100 तो रखना ही है, तो यहाँ पर आप 100 कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लेना है, यानी कि जो फॉर्म 60 आप उसको अच्छे से फिल कर दीजिए। फॉर्म 60 फिल हो जाने के बाद फैक्चर डिक्लेरेशन देना है। आपको यहाँ पर चूज कर लेना है आई एम टैक्स रेजिडेंस ऑफ इंडिया, आई एक्सेप्ट कर लेना है। आई एक्सेप्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर LG कोड मांगेगा, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें ये स्टार बना हुआ होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपको नॉमिनी डिटेल्स डालनी है कि आप नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं, उसका नेम डालना है, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको चूज करना है कि नॉमिनी का अकाउंट होल्डर के साथ क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद नॉमिनी का जो एड्रेस है वो सेम एज कस्टमर, यानी कि जो भी आपका कस्टमर है उसके जैसा ही है, तो आपको वो चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आते हैं कि आपके पास जनरल डिटेल्स में क्या क्या है, तो यहाँ पर आप जो भी आप चूज करना चाहें, स्मार्ट ऑन टू यानी कि व्हीकल वगैरह, आपकी हाउस होल्ड वगैरह, ये सब आपको चूज करते जाना है, कोई इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है ये। इसके बाद नीचे वाले को टिक कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। तो चलिए मैं इतनी डिटेल्स करने के बाद ही आपको प्रोसेस बताता हूँ। अब आप जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर अपने किट का नंबर डालना है। आप चाहें तो यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्कैन करना नहीं चाहता हूँ, सिंपली यहाँ पर किट का नंबर डाल देता हूँ। कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं होता है किट का, तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर किट का नंबर फिल कर देता हूँ। किट का नंबर आप जैसे ही फिल करेंगे तो कुछ लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉम्बो किट नंबर जनरेशन सक्सेसफुल, यानी कि उसने ट्रैक कर लिया है कि ये जो किट का नंबर है बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल स्टेटमेंट वगैरह मोड है, यहाँ पर मंथली स्टेटमेंट, ये सारी आप डिटेल्स यहाँ पर एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। फिर से आपको नेक्स्ट वाली प्रोसेस करनी है। नेक्स्ट वाली प्रोसेस करने के बाद आपको कस्टमर की यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगवानी है। अब आप जैसे ही कस्टमर की फिंगरप्रिंट लगवाएंगे तो आप देखेंगे कि अकाउंट ओपनिंग सक्सेसफुली हो चुका है। जी हाँ, डायरेक्ट ही आपका अकाउंट ओपनिंग सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको कुछ इस प्रकार का फोटो देखने को मिल जाएगा। अब आपको जो इस प्रकार का फोटो मिलेगा इसमें आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर ID सब कुछ देखने को मिल जाएगी। आप सिंपली इसको पासबुक पर फिल करके या फिर कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल करके कस्टमर को दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, मैं इसमें अकाउंट ओपनिंग करना नहीं चाहता था, सिर्फ आपको एक ट्रेनिंग वीडियो देना चाहता था, तो मैंने अपनी प्रोसेस कंप्लीट आपको बता दी है। और मुझे आप लोगों के ऊपर 100% भरोसा है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अकाउंट ओपनिंग बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। तो फिनो पेमेंट बैंक की CSP ID लेने के लिए या फिर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम आगे चल करके ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आने वाले हैं।